वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिटनेस विद शानू। आज मैं अपने मैट के साथ पे तो नहीं बैठा हुआ हूँ, आज मैं अपने इक्विपमेंट्स के साथ भी नहीं बैठा हुआ हूँ, आज कुछ योगा पोजेस भी नहीं होने वाले यहाँ पर। आज हम बात करेंगे एक और एक्सरसाइज की, और वो एक्सरसाइज है हमारे मन की एक्सरसाइज। क्या आप जानते हैं कि अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप फिजिकली ऑटोमेटिकली भी हेल्दी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो आज वेट लॉस के लिए इंटरनेट को पूरा छान डालते हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से मेरा वेट लॉस हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वेट बहुत जल्दी गिर रहा है और उनको ये नहीं पता कि मेरा वेट क्यों इतना ज़्यादा गिर रहा है, तो ये इम्बैलेंस क्यों हुआ है। तो आज हम बात करेंगे वेट लॉस एंड वेट गेन करने के तरीके। तो क्या आप जानते हैं कि एक हुआ योगा, फिजिकल अटेनमेंट्स, फिजिकल बॉडी को ठीक रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस होगी आपकी, वो हम फिजिकली फिट हो जाते हैं उसमें। लेकिन एक और फोर्स है जो ये फिजिकल फिटनेस और हमारे बीच में आ जाती है, जो हमारा एम है, जो हमारे गोल्स हैं वेट लॉस करने के या वेट करने के, उसके बीच में आती है, और वो है योगा ऑफ द माइंड। दैट मीन्स कनेक्शन ऑफ द माइंड। और माइंड क्या करता है? थॉट्स क्रिएट करता है। सो ऐसे थॉट्स जो कि इतने प्योर हों, इतने क्लीन हों कि सारे सिस्टम को क्लीन कर दें। अगर आपके थॉट्स भारी हैं, अगर आपकी सोच भारी है, तो वो भारीपन आपके पेट में भी महसूस होगा। क्या आप जानते थे ये बातें? वेल, बुजुर्गों से अगर आप पूछें तो हमारे काफ़ी साल पहले जो बुजुर्ग हैं वो ये जानते थे कि शांत मन है तो तन भी शांत है। अगर मन के अंदर उत्तेजनाएं हैं, हलचल है, तो उस कारण से हमारा शरीर भी और उसके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं। और आप क्या ये जानते हैं कि आपके थॉट्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि यहीं पर कहीं लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के बीच में है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इफेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस को इफेक्ट करता है, और उसके बाद में जाकर के आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है। सो आपका हाइपोथैलेमस, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एंड उसके साथ में आपका एड्रिनल ग्लैंड, ये तीनों चीज़ें मिलकर के आपके मेटाबॉलिज्म को या आपके डाइजेशन को, पाचन प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। तो आप चाहे जितनी एक्सरसाइज कर लें, कुछ लोग होंगे जो सुन रहे होंगे बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? जिम ज्वाइन करते हैं, फिर किसी को फॉलो करते हैं, और उसके बाद में हार मान करके छोड़ देते हैं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आप चेक करिएगा, अगर आप ये दोनों चीज़ें, आपके थॉट्स की प्योरिटी, आपके खाने के ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, एंड प्लस एक्सरसाइज, अगर ये दो चीज़ें और एक चीज़ को अगर आप मिला दें, देन दैट्स अ ब्यूटिफुल केमिस्ट्री। लेकिन ये केमिस्ट्री में ये जो मिस्ट्री है कि ये कौन से थॉट्स हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं, इस मिस्ट्री को आज हम सॉल्व करेंगे। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा है। आज YouTube में जिसके ऊपर मैं ये अपलोड करने वाला हूँ, उसमें आप जाएंगे, वेट लॉस के लिए एक्सरसाइजेज हज़ारों बता देंगे आपको। आप इतने ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे एक्सरसाइजेस को देख करके, आप करना भी शुरू कर देंगे। दर्द होगा स्टार्टिंग कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आपका मन संतुलन में नहीं है, अगर आपके थॉट्स प्योरीफाइड नहीं हैं, तो आपके हार्मोनल लेवल्स आपके वेट लॉस के एम को, गोल को आपको कभी पहुंचने नहीं देंगे। क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग बहुत ही बेफिक्र होते हैं, बेफिक्र बादशाह, किसी चीज़ की इतनी फिक्र नहीं करते हैं, उनका वेट, अब दो प्रकार के हैं उस टाइप के। एक तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गए, जो कि इतनी फिक्र नहीं करते हैं कि औरों को फिक्र दे देते हैं, और औरों का वेट बढ़ता जाता है और उनका वेट उतने का उतना रहता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए लेकिन बेफिक्र रहते हैं, औरों को फिक्र में नहीं डालते, औरों का वेट नहीं बढ़ा देते हैं, लेकिन उनको चिंता ना डाल करके खुद भी चिंता नहीं लेते हैं, खुद भी निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं, और औरों को भी बेफिक्र बनाते हैं। तो क्या आप बेफिक्र बादशाह हैं?
अगर आप बेफिक्र बादशाह नहीं हैं तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स को वो थॉट्स मिल रहे हैं जो कि क्रिएट कर रहे हैं ऐसे सिग्नल्स जो जाकर के आपके एड्रिनल ग्लैंड्स में एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं जो कि आपका वेट गेन कराता है या वेट लूज कराता है। कि आप जानते थे अभी तक ये सारी चीज़ें? सोचिए, जब तक चेतना नहीं है शरीर के अंदर तब तक हार्मोन्स भी नहीं चलेंगे, आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे। जब तक आत्मा नहीं है तब तक ये शरीर का कोई काम नहीं है। तो आपकी आत्मा कितनी प्योर है, आपकी आत्मा जिसके अंदर मन है, बुद्धि है और हैबिट्स हैं, वो कितने प्योर हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं और डिसाइड कराती हैं कि आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा रहेगा। हम तो सिर्फ वेट की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आज सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कहाँ से स्टार्ट होती हैं? आपके इस एरिया से। आपका ये है मणिपुर चक्र, जिसको हम कहते हैं चक्र ऑफ सोलर प्लेक्सिस। ये हैप्पीनेस चक्र कहते हैं इसको हम। इसका कलर येलो होता है। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम रखते हैं अपने पास में जिस कारण से हम इस चक्र को इम्बैलेंस कर देते हैं। चक्र को इम्बैलेंस करना मतलब ऐसे थॉट्स क्रिएट करना जो थॉट्स के कारण आपकी एनर्जी लेवल्स ऊपर नीचे हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर देता हूँ मैं, क्या आपके पास में ऐसी कोई मेमोरीज हैं या ऐसे कोई रिग्रेट्स हैं जो कि आप अभी तक सोचते आए हैं, उनको आपने घर कर लिया है और उनको सोचते सोचते कई महीने, दिन, साल बिता दिए आपने? आप सोचिए जरा, किसी भी चीज़ को अगर हम घर में रखें, पुरानी चीज़ को बहुत समय तक रखें तो वो भी धूल पड़ जाती है उसके ऊपर, खराब हो जाती है वो चीज़। या किसी भी चीज़ को अगर आप ढोते रहें बहुत समय तक, वो एक समय के बाद में भारी लगता है। एक भरा हुआ ग्लास हल्का है लेकिन बहुत समय तक उसको पकड़ के रखिए, वो भी भारी लगना शुरू हो जाता है। तो वो भारीपन जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? आप सोचिए ज़रा। एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ। तो बात यही आती है कि आपने ऐसी कौन सी बातें याद करके रखी हुई हैं, रिग्रेट्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, या ऐसी बातें किसी ने जो बोल दी हैं और आपने अभी तक उनको माफ़ नहीं किया है, अपने आप को भी आपने माफ़ नहीं किया। माना कि आपने अपनी एनर्जी लेवल्स को ऊपर नहीं बढ़ाया, आपको दूसरों की बातें चुभनी शुरू हो गई क्योंकि आपके खुद के सेल्फ अफर्मेशंस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, आई एम अ ग्रेट सोल, आई डिज़र्व द बेस्ट इन माई लाइफ। लोग बहुत चीज़ें बोलेंगे, हर किसी के बारे में बोलेंगे, मेरे को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं महान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मेरा दिल साफ है, मेरे अंदर पवित्रता है, मेरी सोच में सबके प्रति अच्छाई है। बस मैं उनकी नज़र में अच्छा हूँ तो सारी दुनिया जो भी चाहे, जो भी सोचे, सारी दुनिया किसी भी कारण से मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मैं उनकी नज़र में अच्छा हूँ तो मैं सबकी नज़र में एक दिन अच्छा हो ही जाऊँगा। मेरे को किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं अपने बारे में कुछ भी। तो क्या आप ये सारी बातों को सोच करके अपने आप को हल्का बना सकते हैं? अगर आप बनाते हैं अपने आप को हल्का तो आप देखेंगे आपको एक हल्कापन महसूस होगा इन बातों को सुनते ही। और वो हल्कापन यहाँ महसूस होता है, यहाँ महसूस होता है। ये हल्केपन के कारण ही आपके हार्मोन्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, जब भी आप स्ट्रेस क्रिएट करते हैं या प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस अपने मन के अंदर रखते हैं तो वो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस भी आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करता है। हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है जो कि किडनीज के ऊपर हैं दो, वो एक्चुअली दो हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। एक है एड्रेनलिन और एक है कॉर्टिसोल। जो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। एड्रेनलिन का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सामने से गाड़ी आ रही बहुत तेज़, आपने देखा नहीं, अचानक से आपको हटना पड़ा, उस समय आपका एड्रेनलिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में एंड वो पंप करता है ब्लड को सारे मसल्स में, और जितना ग्लूकोज होता है आपके बॉडी में एनर्जी उसको कन्वर्ट कर देता है, जिस कारण से आपको अचानक से शक्ति आती है और आप अचानक से अपने आप को मूव कर पाते हैं। लेकिन ये जो कॉर्टिसोल जो है वो भी एड्रेनल ग्लैंड्स ही रिलीज़ करते हैं। ये कॉर्टिसोल्स वो हैं हार्मोन्स जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ये कंट्रोल करता है और आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, पुरानी बातों को याद करके हमेशा याद करते रहते हैं, डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, अगर आप वो सारी चीज़ को बार बार रिमेंबर करते हैं, किसी की कही हुई बातों को, तो आप अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और अगर आप अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हर दिन छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर के
दिल में रख देना, भारीपन रखना, माफ़ ना करना, खुद के अफर्मेशंस को यूज़ ना करना, अपने सराउंडिंग में एक शील्ड क्रिएट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल अफर्मेशंस को ना यूज़ करना। इस कारण से आप छल्ली हो जाते हो, गोलियां लग पड़ती हैं लोगों की बातों की आपको, और वो जो गोलियां हैं वो कभी कभी तो बाहर निकलती भी नहीं हैं, निकाली भी नहीं है आपने। अगर आपने वो गोलियां नहीं निकाली हैं, अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया है, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई रहेगा, जिस कारण से स्ट्रेस लेवल हाई होने से आपका ग्लूकोज बहुत जल्दी यूज अप होगा। आपको घड़ी घड़ी भूख लगेगी, अनटाइमली भूख लगना। आप सोचिए, थोड़ा सा किसी के साथ में गुस्से से बात कर लीजिए, बहुत एनर्जी स्पेंड हो जाती है आपकी। किसी बात की चिंता में चले जाइए आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, कमजोरी फील होनी शुरू होती है आपको। क्यों होता है वो? क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी बर्न हो रही है उस समय, कॉर्टिसोल लेवल्स हाई जा रहे हैं आपके, ये चक्र आपका इम्बैलेंस हो गया है, खुशी कम हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं? कॉर्टिसोल लेवल्स को हम मेंटेन कैसे करें? फर्स्ट चीज़ है एफर्मेशंस, कि हम अपने बारे में अच्छा सोचें, अपने आप को अच्छा कहें हर दिन। सबसे मुख्य चीज़ जो आप अपने आप को कह सकते हैं वो ये नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास में कपड़े अच्छे हैं, घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, हस्बैंड वाइफ अच्छे हैं, जो भी हो आपका, रिलेटिव्स अच्छे हैं, फ्रेंड्स अच्छे हैं। उन चीज़ों पर निर्भर नहीं, बाहर पर निर्भर नहीं करना हमें अपने ऊपर निर्भर करना है। मैं किस प्रकार की आत्मा हूँ, मेरे अंदर कैसे शक्तियाँ हैं, मैं किसका बच्चा हूँ। सबसे पहले अगर मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान की क्रिएशन हूँ, भगवान का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, तो मैं सबसे सुंदर हूँ। मेरी सोच सुंदर है, मेरे लिए हर कोई बराबर है, क्योंकि हर कोई उनका है। तो बस ये अपने आप को हल्का कर देता है। सबसे पहला अफर्मेशंस रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में, मैं उनका बच्चा हूँ, मैं भगवान की क्रिएशन हूँ, मैं ऊंच हूँ, उनकी सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं, उनके सारे गुण मेरे अंदर हैं, मैं शक्तिशाली हूँ। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरा मन साफ है, मेरा दिल साफ है, बस मुझे किसी से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। और जिसने मेरे को कुछ बोला हो पुराना, उसको भी मैं माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं आज से इसी समय से सारी वैलिडेशन, सारा प्रेम, सारी महिमा केवल एक से लूँगा। मैं उनके अनुसार चलूँगा, उनके अनुसार कर्म करूँगा। बस जितना हो सके यही चीज़ को आप सोचते रहिए, तो आपकी खुशी के लेवल्स बढ़ते रहेंगे, आपके हार्मोन्स लेवल में रहेंगे, ना उथल पुथल होगी, ना ऊंच नीच होगी। आप खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको छोटी बातों पे दुख नहीं होगा। तो आपके हार्मोन सब क्लियर हैं, ठीक ठाक हैं। ऑटोमेटिकली आप एक्सरसाइज भी करें और इन हार्मोन्स को बैलेंस में रखें, आपको गलत समय पे भूख नहीं लगेगी, ओवर ईटिंग नहीं होगी आपकी, आपके एनर्जी लेवल्स, ग्लूकोज लेवल्स फटाफट कंज्यूम नहीं होंगे स्ट्रेस के कारण। आप हल्के रहेंगे, पीसफुल रहेंगे आप, एंड इस कारण से आप टाइमली खाना खाएंगे, लेट नाइट खाना नहीं खाएंगे, आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो ये ट्राई करिएगा, छोटा सा नुस्खा है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं और बहुत सारी बातें लेके आऊँगा। और इसी के साथ में थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।